जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये खाकी वर्दी का जुनून देख पा रहे होंगे आप, खाकी वर्दी का जुनून। इससे जुड़े स्टडी फॉर गोल्स के मैनेजमेंट से आप जुड़ें, अपने सपनों को साकार करें, अपने कंधों पे स्टार को सजाएं। इसमें मैं झारखंड की राज्य व्यवस्था का लेक्चर चौथा, जिसमें झारखंड के प्रमंडल और ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, स्पेशली ये जुनून बैच है, तो इसमें स्टार से संबंधित क्वेश्चन, दैट मीन्स दरोगा से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी आप लोग सभी जान पा रहे होंगे कि निकट भविष्य में सचिवालय की एग्ज़ाम होने वाली है, प्लस लगभग लगभग नियोजन नीति भी आपका क्लियर हो चुका है। तो समय नहीं गंवाएं, लगे रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे, एक बड़ा ही टैगलाइन के साथ मैं ये क्लास का आगाज़ करना चाहूँगा। इस समय न लगाएं यह तय करने में कि आपको क्या करना है, समय न लगाएं यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। समझ रहे हैं ना? तो समय बहुत बलवान है, समय को वेस्ट मत कीजिए। टाइम बहुत कम है, लगे रहिए। जब समय कम हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा गाइडलाइन चाहिए जो आपको अपने मुकाम तक ले जाए। स्टडी फॉर गोल्स आपका बैकबोन बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। दरोगा का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए अभी के टाइम में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। जिसने इस राज को समझ लिया, वो अपना एक रैंकिंग जो है, रैंकिंग लगा लेंगे। एक मेरिट लिस्ट में एक सीट लेकर के वो चले जाएंगे। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। ऐसे में आपके मेंटर स्टडी फॉर गोल्स केपी पाठशाला की प्राथमिकता और भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। चलिए, अब हम लोग अब चलेंगे अपने अगली क्लास में, लेक्चर 4, झारखंड की राज्य व्यवस्था। देखिए दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हुए हैं टोटल एक डाउनिंग, सबका किसका कौन से कड़ी में है, किसका किस पायदान में है, क्या उसका डेमोग्राफी होता है किसी भी कड़ी का, चाहे पुलिस प्रशासन हो या उपायुक्त हो। इससे पहले क्लास में भी मैंने बताया है कि किस प्रकार हायरार्की चलती है हमारे यहाँ समाज में, हमारे झारखंड में। तो इसी हायरार्की को अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि चलते हैं उपायुक्त, आप देख पा रहे होंगे क्या, उपायुक्त। चलिए, देखिए उपायुक्त का क्या है, जिस तरह से देखिए बांटा गया है। एक उप विकास आयुक्त, क्या है, उप विकास आयुक्त है। विकास आयुक्त के नीचे क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, जिसको बीडीओ की बोला जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के नीचे प्रखंड स्तरीय निरीक्षक हैं, जिसमें पंचायत, पशुपालन, सांख्यिकी, ये सभी के इंस्पेक्टर निरीक्षक आते हैं। उसके नीचे क्या है, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता आते हैं। उसके नीचे क्या है, पंचायत सेवक आते हैं। ये एक आपका लाइनिंग हो गया। सेकंड, इधर क्या देख रहे हैं, उपायुक्त में एक क्या है, विकास आयुक्त है। दूसरा है जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी, क्या है, जिला स्तरीय जो तकनीकी पदाधिकारी है। तीसरा है अपर समाहर्ता, और इधर पुलिस लाइन में आ गया आपका पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक। अभी आज चलिए, अब चलते हैं अपर समाहर्ता में। अब अपर समाहर्ता को बाइफरकेट किया गया है। देखिए क्या है, लेखा निदेशक में, जिला आपूर्ति पदाधिकारी में और अनुमंडल पदाधिकारी में। उसके अपर समाहर्ता के नीचे कौन कौन है, लेखा निदेशक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी। अब देखिए, जिला आपूर्ति अधिकारी के नीचे क्या है, सहायक, क्या है, जिला आपूर्ति अधिकारी के नीचे क्या है, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी। उसके नीचे हो गए खरीद बिक्री पदाधिकारी। उसके नीचे हो गए आपूर्ति पदाधिकारी, और उसके नीचे कौन होते हैं, आपूर्ति निरीक्षक। ये इस तरह का आपका जो है हायरार्की इस तरह से आपका चलता है यहाँ पे। और अपर समाहर्ता में जो आपका, उसके नीचे कौन है, एक अनुमंडलाधिकारी। अनुमंडल में जो है एसडीओ जो है। उसके नीचे क्या होता है, अंचलाधिकारी, सीओ जो है। उसके बाद अंचल निरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर्स जो होते हैं। उसके नीचे क्या है, राजस्व कर्मचारी होते हैं। ठीक है। और अब उधर से आइएगा, जैसे ही पुलिस की कैटेगरी में घुसते हैं, तो सबसे ऊपर आप जान रहे हैं जिले में पुलिस अधीक्षक होते हैं। पुलिस अधीक्षक के नीचे पुलिस उपाधीक्षक, जिनको डिप्टी एसपी बोला जाता है। पुलिस अधीक्षक एसपी हो गए, उनके नीचे डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी हो गए। ठीक है। उसके नीचे क्या होते हैं, पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। उसके नीचे पुलिस अवर निरीक्षक, ये जी हाँ, ये अवर निरीक्षक दिख रहे हैं, यही एसआई है, यही दरोगा कहलाता है, यही दरोगा होता है। और बेसिकली थाना प्रभारी का रोल कौन करते हैं, यही करते हैं। बेसिकली आपको यही बनना है, याद रखिएगा। थाना प्रभारी बन के आपको रूल करना है
शासन चलाना है, शासन व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना है। चलिए, ये आप हायरार्की समझ गए, किस प्रकार किस तरह चलते हैं। उप विकास आयुक्त, उसके नीचे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय निरीक्षक, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, पंचायत सेवक। अब वहीं पे जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक। जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी के नीचे कोई नहीं है, अपर समाहर्ता के नीचे आपके 3 है, लेखा निदेशक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी। लेखा निदेशक के नीचे कोई नहीं है, जिला आपूर्ति पदाधिकारी क्या है, क्या कौन नीचे कौन है, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खरीद बिक्री पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक। अनुमंडल अधिकारी की क्या है, अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी का भी पिछले फॉर्म आ चुका है, आप लोग देखे होंगे, भरे भी होंगे, हाल ही में मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रमंडल पे। VBI है, याद रखिएगा, प्रमंडल पे। हाँ, देखिए क्या है, राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है, याद रखिए। कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन कौन है, तो प्रमंडल ही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष मंडल प्रमंडल होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको कर दूं, कभी कभार क्या है, जीपीसी में यहाँ से लाइनिंग से सचिवालय में क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है। देखिए क्या है, झारखंड में कुल प्रमंडल 5 है। आप लोगों को सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि कितने प्रमंडल, ये पता नहीं होगा। झारखंड में कुल प्रमंडल कितना, 5। चलिए देखते हैं कौन कौन है। पहला है पलामू, दूसरा कोल्हान, तीसरा उत्तरी छोटा नागपुर, चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर और 5वां क्या है, संथाल परगना। ये प्रमंडल 5 है, याद रखिएगा। चलिए, जब प्रमंडल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी भी पढ़ते हैं, कौन है, तो प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है। याद रखिएगा, किसी भी प्रमंडल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे उच्च शीर्ष पे बैठे रहते हैं, वो कौन होते हैं, आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होता है। ठीक है, आयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पे उपायुक्त था, ये आयुक्त होते हैं, क्या प्रमंडल में आयुक्त। ठीक है, ऐसे जिला में आपके उपायुक्त होते हैं, प्रमंडल कौन हो गए, आयुक्त हो गए। ये आपके जो है, ये प्रमंडल के हेड होते हैं, आयुक्त कमिश्नर कहलाते हैं ये। हाँ, झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभार क्या है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ, फुस्की बम जिसको नहीं बोलते हैं, वो यही फुस्की बम है, जो आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बस पढ़ के निकल जाते हैं। 5 प्रमंडल है। कभी पूछ लिया कि जब झारखंड बना था तो कितने प्रमंडल थे, 3, 4, 5, तो कभी कभार बहुत सारे 5 पता रहता है तो 5 मार्क के चले जाते हैं। या आपका क्या है, वो हड़बड़ी में भी ऐसे क्वेश्चन को गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे और अभी 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, और झारखंड का जो नया प्रमंडल बना है वो कोल्हान बना है, 2003 में बना है। VBI है, एकदम फैक्ट याद रखिएगा कि झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे। अभी टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है, 5 है। 4 से 5 प्रमंडल बन गए हैं। तो ये 4 से 5 होने में जो एक की बढ़ोतरी हुई है, ये कौन सा है, कोल्हान प्रमंडल नया बना है। झारखंड बनने के बाद एक ही प्रमंडल नए बने हैं, उसका नाम है कोल्हान, और वो कब बना था, 2003 में बना था। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ईयर भी बहुत अहम हो जाता है यहाँ पे। ये VBI है फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, कि कोल्हान प्रमंडल जो नया प्रमंडल है कब बना था, तो 2003 में कोल्हान बना था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आयुक्त के समकक्ष पुलिस अधिकारी DIG होता है। देखिए, ये सब मेरा डाला हुआ फैक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए, ये आप स्टडी वर्दी का जुनून बैच पढ़ रहे हैं, स्टडी फॉर गोल्स में वर्दी का जुनून, आप दरोगा बनिएगा, तो दरोगा में हायरार्की को जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके ऊपर, उनके ऊपर कौन बैठे रहते हैं। तो याद रखिएगा, आयुक्त के समकक्ष जो होता है DIG होते हैं। जिस तरह प्रमंडल में हेड जो आपके हैं कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार पुलिस प्रशासन में, पुलिस हायरार्की में, प्रमंडल में कौन होते हैं, DIG होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या है, प्रमंडल जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके मुख्यालय को कभी कभार क्वेश्चन क्या है, मुख्यालय को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रमंडल देख रहे हैं, मुख्यालय देख रहे हैं, ये बराबर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ कि अक्सर देखा गया है कि इजी क्वेश्चन ही लोगों से गलत होता है, इजी क्वेश्चन ही गलत होता है। तो आप KP सिंह के साथ पढ़ रहे हैं, स्टडी फॉर गोल्स के स्टूडेंट है, तो किसी भी कीमत पे इजी को मिस नहीं करेंगे, टफ तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे, पलामू का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर है। ठीक है, कोल्हान का चाईबासा मुख्यालय, संथाल परगना का आप सभी वाकिफ हैं दुमका, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची। तो याद रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर 2 है, तो उत्तरी छोटा नागपुर हो गया आपका हजारीबाग और दक्षिणी छोटा नागपुर रांची हो गया, संथाल परगना दुमका हो गया।
कोल्हान का याद रखिएगा चाईबासा और पलामू का मेदिनीनगर। ये 5 जो है आपको याद रखना है। खासकर ये कोल्हान 2003 में बना था, तो इसका जो है चाईबासा कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा है। क्लियर, चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं हम लोग। अब आते हैं जिला पे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं आपको कहीं ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये ना कि सिर्फ आपका सचिवालय दरोगा, बल्कि आप जेपीएससी में अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से आप सारे बिंदु को इस तरह से जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ सजा के अगर आप लिख देंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आएगा। मतलब जेपीएससी में भी आपका ये झारखंड राज्य व्यवस्था पूरा 100% काम आएगा। अब चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक बारीकियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके समक्ष रखे हैं ताकि आपकी सोच डेवलपमेंट हो सके। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई डाला है ताकि आपको एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकें। जिला उपायुक्त जो है जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। अभी आपको हम यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे आपको हम बताएं क्या, देखिए यहाँ उपायुक्त के साथ ही चले थे, तो ये जिला का हो गए। और आपको क्या बताया यहाँ पे, आयुक्त क्या बताया आपको, देखिए यहाँ पे आयुक्त हैं जो आपको, ये आयुक्त क्या हो गया, कमिश्नर जो हो गए वो प्रमंडल के हेड हो गए। ठीक है, अब चलते हैं जिला। उपायुक्त जो है जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। याद रखिएगा उपायुक्त जो होते हैं जिला प्रशासन के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं, हेड होते हैं। वह प्रायः आईएएस अधिकारी होते हैं। जो ये उपायुक्त होते हैं ये कौन होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, वहाँ से आते हैं। ठीक है, आईएएस आईपीएस जो कैडर होता है आप सभी जानते हैं। अधिकतर लोग आईएएस लेते हैं जिनको जुनून होता है, लेकिन जैसे वर्दी बैच का जुनून है, जिनको जुनून है अपने कंधे पे, वो कितनों भी मार्क्स क्यों ना आए उनका फर्स्ट प्रायोरिटी एसपी लेते हैं, वो पुलिस प्रशासन लेते हैं। देखिए आईएएस कैडर को 2 प्रकार से अधिकारियों का गठन होता है जो निम्न है। अब देखिए आईएएस कैडर के अधिकारियों का 2 प्रकार का जो होता है गठन होता है जो निम्न है। यहाँ पर देखिए उसका भी बाइफर्केशन करके बता दिए हैं ताकि आपकी जो सोच है वो डेवलप्ड हो सके, आप अच्छे से क्या है कंसेप्ट आपकी डेवलप्ड हो सके। देखिए आईएएस कैडर का जो गठन होता है वो दो प्रकार के अधिकारियों का गठन होता है। पहला, वैसे आईएएस अधिकारी जिनकी यूपीएससी के द्वारा सीधी नियुक्ति होती है, इनकी भागीदारी 66% होती है। याद रखिएगा जो भी उपायुक्त होते हैं उसमें वैसे अधिकारी जो सीधे आईएएस के द्वारा चयनित होकर के बनते हैं, उनकी जो उपायुक्त में कितनी भागीदारी होती है, 66%। याद रखिएगा 66%। और आईएएस का शेष कैडर 33%, कितना 33%, याद रखिएगा आप लोग 33% राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नति तथा राज्य की अन्य सेवाओं में शामिल होते हैं। तो वैसे भी हैं जो 33% राज्य से बनते हैं, जो राज्य का आपका जैसे जीपी प्रशासनिक सेवा हो गया, जैसे जेपीएससी, ठीक है, जो जेपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं तथा राज्य की अन्य सेवाओं से जो आगे बढ़ते हैं, बेसिकली जेपीएससी याद रखिए। तो याद रखिएगा आपके यहाँ पे क्या है, यूपीएससी प्लस जेपीएससी, इससे सीट भरा जाता है। यूपीएससी जो सीधे आईएएस बन के आते हैं उनका 66% रहता है, साथ ही जेपीएससी से आपका कितना है 33% के आसपास ये रहता है। तो ये दोनों से मिला करके यहाँ पे उपायुक्त बनते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप जेपीएससी क्लियर करते हैं, जेपीएससी बनते हैं, तो आगे आपको फ्यूचर में उपायुक्त बनने का भी रिटायरमेंट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप भी वहाँ पे संभाल सकते हैं। 33% यहाँ से भी स्कोप जाता है। एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया, टेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सभी जिला के प्रशासनिक प्रमुख को उपायुक्त की संज्ञा दी गई। हम बता दिए कि हेड कौन होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख ही आपके हैं, उपायुक्त की संज्ञा दी गई है। ब्रिटिश शासन काल में डीसी की मुख्य भूमिका विधि व्यवस्था एवं राजस्व संग्रहण था। क्या है, जो ब्रिटिश काल जब था, जब भारत उपनिवेश था, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय डीसी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है, डीसी की मुख्य भूमिका जो है विधि व्यवस्था, क्या है, विधि व्यवस्था राजस्व संग्रहण, दो ही था। डीसी मतलब समझ लीजिए क्या है, डीसी का दो ही था, एक विधि व्यवस्था था, विधि व्यवस्था, और दूसरा राजस्व, ठीक है, राजस्व संग्रहण, यही दो पे डीसी का मेन फोकस था। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यहाँ पे किंतु अब इसमें जो है डीसी के इसमें बहुत बदलाव किया गया। अब क्या है, स्वतंत्र भारत में डीसी का सिर्फ विधि व्यवस्था राजस्व नहीं बल्कि अलग अलग प्रभार दिए गए। आइए देखते हैं क्या स्वतंत्र भारत में डीसी की भूमिका में व्यापक बदलाव किया गया है। वो तो अंग्रेजों की देन थी कि डीसी क्या करेंगे, आपके राजस्व संग्रहण और विधि व्यवस्था देखेंगे। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें डीसी की भूमिका में व्यापक बदलाव किया गया। अब इनका प्रमुख कार्य क्या क्या है, जिला का विकास करना है। बेसिकली राजस्व संग्रहण अब न ही विधि व्यवस्था है, डीसी का जो मुख्य कार्य है पूरा जिला का होल डेवलपमेंट, क्या है आपका होल डेवलपमेंट जो है पूरा डीसी देखेगा। इस जिला का सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, सर्वांगीण विकास इस जिले का कैसे होगा, ये पूरी आपका डीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ राजस्व संग्रहण और आपका क्या बोलते हैं, राजस्व संग्रहण के साथ साथ क्या है, विधि व्यवस्था ही नहीं बल्कि साथ साथ ये दोनों रहेगा ही, साथ साथ क्या पूरा जिला का सर्वांगीण विकास है। आइए अब देखते हैं।
देखिए उपायुक्त क्या है, अब उपायुक्त में देखिए क्या उसको बाइफरकेट किया गया, जिलाधिकारी, दूसरा क्या है कलेक्टर, तीसरा जिला दंडाधिकारी। ठीक है, अब क्या है कि थोड़े थोड़े टर्म है आपको समझ में नहीं आता होगा कि जिला दंडाधिकारी क्या है, कलेक्टर क्या है, जिलाधिकारी क्या है। तो यहाँ पे सब फंडा क्लियर, क्या है सब फंडा क्लियर। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर जिला दंडाधिकारी क्या है, कलेक्टर क्या है, जिलाधिकारी क्या है। चलिए अब उपायुक्त में से क्या देखते हैं हम उसको, जिला जिला दंडाधिकारी के रूप में देखेंगे, कलेक्टर के रूप में देखेंगे और जिलाधिकारी के रूप में देखेंगे। अब देखिए जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के रूप में मुख्य कार्य अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण करना है। तो जिला अधिकारी के रूप में इनका जो उपायुक्त का क्या कार्य है, ये मुख्य रूप से अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हायरार्की है इनके नीचे, सभी पर कोऑर्डिनेशन करना, नियंत्रण करना, समन्वय बना के रखना और कार्यों की समीक्षा करना कि कौन से क्या कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य की देखभाल करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना, तालमेल बैठाना, साथ ही साथ गाइडलाइन देना, ये सभी जिलाधिकारी का कार्य है। आइए डीसी कलेक्टर, डीसी के रूप में मुख्य कार्य भू राजस्व, भूमि का निबंधन, भूमि का अधिग्रहण आदि होता है। डीसी कलेक्टर जो है इसका मुख्य कार्य क्या हो गया आपका, डीसी के रूप में क्या है भू राजस्व, जो आपका राजस्व जो होता है पहले जो ही था अंग्रेजों के शासन से, भू राजस्व, साथ ही भूमि का निबंधन रजिस्ट्रेशन जो है, भूमि का अधिग्रहण, ठीक है, विकास के लिए क्या बताए आपका जिले के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण, ये सभी डीसी देखते हैं। कलेक्टर जो है आपके ये सब कार्य उनको स्पेशल किया गया है इसके लिए। जिला दंडाधिकारी क्या है, जिला दंडाधिकारी के रूप में मुख्य कार्य जिला में विधि व्यवस्था की स्थापना करना, क्या है जिला दंडाधिकारी के रूप में क्या विधि व्यवस्था। तो मेरे दोस्त यहाँ पे उपायुक्त में आप समझ गए कि कितना अच्छा इसको बाइफरकेट के बता दिए, जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको किसी भी बुक में ये बाइफरकेशन नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए लोगों को रहता है कहीं जिला दंडाधिकारी, कहीं कलेक्टर, कहीं जिलाधिकारी। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त आप, याद रखिएगा जिलाधिकारी के रूप में क्या है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, उसके कार्यों की समीक्षा कराना, उसको गाइडलाइन देना। कलेक्टर के रूप में क्या है जिला का विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि का रजिस्ट्रेशन, निबंधन और साथ में राजस्व संग्रहण, ये तीनों कलेक्टर है। और जिला दंडाधिकारी के रूप में क्या है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि जिला में लॉ एंड आपका क्या है लॉ और एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य किसको जाता है, इसका मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिला दंडाधिकारी को। पानी की तरह क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त आ जाइए दरोगा 2017 पे। आप खाकी वर्दी का जुनून पढ़ रहे हैं विद केपी सिंह, याद रखिएगा केपी सिंह नाम ही काफ़ी है। मैं आपको बता देना चाहूँगा झारखंड राज्य व्यवस्था स्टडी फॉर जुनून पे आपको पूरा स्टडी फॉर गोल्स में आपको केपी सिंह के द्वारा डिजाइन मिलेगा। साथ ही अभी आने वाले में मैं रीजनिंग लेकर के आया हूँ, आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से। ऐप इंस्टॉल करके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जिसको मैं कहता हूँ आने वाले इसमें रीजनिंग को बेसिकली जेएसएससी के लिए, जेएसएससी में बेसिकली सचिवालय प्लस दरोगा, सचिवालय प्लस दरोगा, साथ ही झारखंड के जितने एग्जाम हैं पूरा जेएसएससी के लिए मैं बता रहा हूँ बेहतरीन ढंग से रीजनिंग को डिज़ाइन मेरे द्वारा किया जा रहा है। पढ़िएगा, देखिएगा, एक दो क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि डेप्थ क्या है, वैसा रीजनिंग आपको कहीं नहीं मिला होगा। और साथ ही मैं बता दे रहा हूँ कि नागपुरी में मेरा स्कोर 297 था आउट ऑफ 300। तो यहाँ नागपुरी में मेरा तुति बोलता है, तो नागपुरी का साथ ही आपको जिस तरह से रंजीत सर का खोटा है ठीक उसी प्रकार मेरा नागपुरी है। तो जो भी स्टूडेंट नागपुरी लिए हैं या नागपुरी में अपना वर्चस्व लहराना चाहते हैं, अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 90 प्लस परसेंटेज स्कोर चाहते हैं, वो नागपुरी में जरूर इनरोल होंगे स्टडी फॉर गोल्स में विथ केपी सिंह। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से नागपुरी लेकर के हम आपके समक्ष आए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जिनको भी जुड़ना है वो संपर्क कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स के मैनेजमेंट से। चलिए नेक्स्ट देखिए, दरोगा 2017 में क्वेश्चन आया क्या कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए भी कि झारखंड का पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो 2000, 2001, 2002, 2003। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा झारखंड का पंचायती राज अधिनियम जैसे झारखंड बनने के साथ अस्तित्व में आया, तो 2001 में झारखंड पंचायती राज अस्तित्व में आया। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 2001 में क्या है झारखंड में पंचायती राज अस्तित्व में आया। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, जिला पुलिस प्रशासन का प्रमुख आरक्षी अधीक्षक होता है। अब हम उपायुक्त तो पढ़ लिए, हम उपायुक्त को तो समझ गए, अब स्टडी फॉर खाकी वर्दी जुनून, तो अब हम जिला में एसपी के बारे में भी चलेंगे, पढ़ेंगे कैसे चलता है।
चलिए क्या है, जिला पुलिस प्रशासन का प्रमुख आरक्षी अधीक्षक होता है एसपी होते हैं हमारे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए सिर्फ क्या है, रांची और जमशेदपुर, एकदम पानी की तरह कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, रांची और जमशेदपुर में ही आपको देखने को मिलेगा 3 एसपी, याद रखिएगा। बाकी आपको सभी जिला के हेड कौन होते हैं, एसपी होते हैं, 1 एसपी मिलेंगे। ये रांची जमशेदपुर बड़ा शहर होने की वजह से क्या है, आपको यहाँ पे 3 एसपी आपको मिलेंगे। कौन, एक एसएसपी मिलेगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दूसरा सिटी एसपी मिलेगा, तीसरा ग्रामीण एसपी मिलेगा आपको, ठीक है। तो रांची और जमशेदपुर में आपको 3 तरह के एसपी देखने को मिलेंगे, एक एसएसपी मिलेंगे, एक सिटी एसपी मिलेंगे, एक ग्रामीण एसपी मिलेंगे, ठीक है। चलिए आईपीएस अब पर देखते हैं कि कैसे आते हैं लोग। आईपीएस की पहली पदस्थापना एएसपी के रूप में 4-5 वर्ष पश्चात जिला में एसपी पद पर नियुक्त होते हैं, याद रखिएगा। आईपीएस जो होते हैं, जो आईपीएस कैडर चूज करके यूपीएससी से जो क्वालिफाई होकर के आते हैं, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के रूप में 4-5 साल योगदान देते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है ना, अपनी सेवा देते हैं। तो 4-5 साल एएसपी के रूप में सेवा देने के पश्चात ही है वो जिला के एसपी पद पर नियुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईपीएस कैडर चूज किए तो तुरंत आप जाकर के यहाँ पे एसपी के रूप में आप नियुक्त हो जाएंगे। तो आपको 4-5 साल क्या है, एएसपी के रूप में सेवा देनी पड़ती है, चीज़ों को समझना होता है, उसके बावजूद ही एसपी बनेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो आईएएस कैडर चूज करते हैं उनको एसडीएम के रूप में क्या है, एसडीएम के रूप में सेवा देनी पड़ती है, तब जाकर के वो डीएम बनते हैं, डीसी बनते हैं, ठीक है। चलिए 10-15 वर्ष में डीआईजी के पद पर प्रमोशन होता है। तो जब एसपी एएसपी के रूप में आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद क्या है, 4-5 साल के बाद आप क्या है, आप जिला के एसपी बनते हैं, और 10 से 15 साल के वर्ष की टेन्योर में आपके हैं डीआईजी बनते हैं, जो क्या बताया, परमंडल के, अभी बताया ना आपको, परमंडल में कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं हेड, और ऐसे पुलिस प्रशासन में कौन होते हैं, डीआईजी होते हैं। तो 10-15 साल जब एसपी यही वर्किंग करते हैं तो 10-15 साल जॉब करने के बाद वे डीआईजी के पद पर प्रमोशन होता है। और उसके बाद डीआईजी बनने के बाद क्या होते हैं, ये आईजी के पोस्ट पे पहुंचते हैं, आईजी के पोस्ट पे बनते हैं। ठीक वही 10-15 साल टेन्यूर करने के बाद वो आईजी बनेंगे, और आईजी से एडीजी पहुंचता है, एडीजी से डीजी, डीजी से डीजीपी। तो डीजीपी जो होते हैं पूरे राज्य में एक होते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये पूरे हेड होते हैं, ये मुखिया होते हैं, ठीक है, ये पूरा मुखिया होते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन का हेड होते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर रांची में ये बैठते हैं, ठीक है। ई पर नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। एएसपी, फिर एसपी, एसपी के बाद आपका आईजी, आईजी डीआईजी, डीआईजी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद आईजी, आईजी के बाद एडीजी, एडीजी के बाद डीजी, डीजी के बाद डीजीपी, पूरा हायरार्की में पिछले क्लास में अच्छे ढंग से बताऊं, जाकर के आप देख लेंगे। चलिए साथ में दरोगा 2017 क्वेश्चन पूछा गया, वीवीआई जो खाकी वर्दी का जुनून है, जिनको कंधे पे अपने स्टार सजाना है, उनके लिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में जजों की रिटायरमेंट उम्र क्या है। जो झारखंड हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय में, उसमें रिटायरमेंट एज क्या है, 58, 60, 61, 62। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, 62 साल है, 62 ईयर है। ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं हाईकोर्ट से, याद रखिएगा। चलिए झारखंड बनते समय राज्य में कुल जिले कितने थे, 18 थे, याद रखिएगा। वीवीआई फैक्ट है, अभी कुल जिले कितने, 24 हैं, लेकिन जब झारखंड बने थे तो कुल जिले कितने थे, 18। राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बने। देखिए एकदम बेहतर कंसेप्ट के साथ, अच्छे डिजाइनिंग, अच्छे आपको पीडीएफ नोट्स के साथ आपको मिल रहा है। तो साथ ही आप स्टडी फॉर गोल्स अगर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको वहाँ वीडियो लेक्चर के साथ साथ मेरा आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। कभी भी पन्ना पलटिएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। 6 नए जिले बने हैं। देखिए 2001 में 4 नया जिला बना है, और 2007 में देखिए क्या है, लिख दिए 2007 में क्या है, 2 नए जिले बने हैं। तो याद रखिएगा 2001 में जो बना है, लातेहार बना है, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसवां। मेरे साथ रिपीट कीजिए कौन कौन सा 2001 में बना है, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसवां आपका बना है 4 नए जिले। साथ ही 2007 में क्या बने हैं, रामगढ़ और खूंटी। 2007 में नए जिले कौन बने, रामगढ़ और खूंटी। तो याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि झारखंड के नवनिर्मित जिले में 23वां जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा 23वां जिला खूंटी हो गया 23rd, और 24वां जिला रामगढ़ हो गया। तो सबसे नए जिले के रूप में झारखंड का कौन सा जिला बना है, तो सबसे नए जिले के रूप में हो गया रामगढ़, और दूसरे नए जिले के में कौन हो गया, खूंटी। 23वां जिला के रूप में झारखंड के नए जिले कौन से बने हैं, खूंटी। 24वां जिला के में कौन सा बना है, रामगढ़, ठीक है। याद रखिएगा 23वां 24वां खूंटी, रामगढ़, और इससे पहले 4 नए जिले बने, कौन, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसवां, ठीक है। 4 रामगढ़, खूंटी 6, 18 + 6 हो गया आपका, 18 + 6 कितना हो गया, 24। ये आपके नए बने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
2001 और 2007 में। ईयर भी बहुत ही साथ में इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे मिस करते हैं, इसलिए ये PDF नोट्स रखना जरूरी है। एक बार देखिएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, किसी भी कीमत पे इस बार दरोगा छूटना नहीं पाए। चलिए आगे से पढ़ते हैं कि देखिए भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना प्रारंभ किया गया था। तो देखिए उस समय 2017 का एग्जाम हुआ था, तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बराबर। अभी भी जो योजना देख रहे होंगे, आपको करंट अफेयर्स स्टडी फॉर बोर्ड्स का मिल रहा होगा, प्लस मैं भी आपके KP पाठशाला में करंट अफेयर्स का क्लासेस लूंगा। तो याद रखिएगा कि इस तरह से बराबर क्वेश्चन आते हैं, जो मुख्यमंत्री योजना होते हैं जो चलते हैं उससे बराबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ कि जो भी पहला अंतिम सर्वप्रथम, देखिए एकदम हाई अलर्ट हो जाइए, कान खड़ा कर लीजिए एकदम कि बराबर क्वेश्चन से बनते हैं। देखिए सर्वप्रथम है तो आता है ना क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री जनधन योजना कहाँ प्रारंभ किया गया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा झारखंड क्या है, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना प्रारंभ कहाँ किया गया, तो झारखंड। जब भी सर्वप्रथम प्रथम देखेंगे वो क्वेश्चन लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मत याद रखिएगा कि सर ये 2017 का करंट है तो क्यों पूछेगा, क्योंकि सर्वप्रथम है ना, तो पहला और आखिरी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब दरोगा 2017 स्टार का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। अब देखिए अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे तो उनका पहला कार्यकाल बताना है, कौन से टेन्योर तक रहे। 18 मार्च 2003 से 2005, 18 मार्च 2003 से 2004, 18 मार्च 2003 से 2006, 2003 से 2007, 3 से 5, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, 3 से 7। तो याद रखिएगा पहला कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2005 तक रहा था। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसके लिए बी अवेयर, ठीक है, बी अवेयर बी फोकस्ड, हाँ, बी अवेयर प्लस बी फोकस्ड याद रखिएगा। 18 मार्च 2003 से 2005 तक जो है अर्जुन मुंडा का कार्यकाल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। तो ये लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अपकमिंग एग्जाम जो देख रहे हैं उसके लिए VVI में कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं VVI करूँगा इंपॉर्टेंट करूँगा उस पर आप अलर्ट रहेंगे, हाईली फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। चलिए क्या यहाँ बोला जा रहा है कि किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक जो है बिहार झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया था। कब, 1999 में, 2000 में, 1998 में, 1997 में। तो याद रखिएगा अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था 2000 में। कब, बिहार पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था, 2000 में, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। सबों को जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल रहा है, तो बने रहेंगे केपी सर के साथ। पूरा स्टडी फॉर गोल्स पे पूरा झारखंड रोज व्यवस्था का, कम राज व्यवस्था का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। साथ ही नागपुरी में भी आप हमसे जुड़ेंगे। नागपुरी के साथ साथ आप रीजनिंग का भी कंप्लीट एनालिसिस बाय केपी सर आपको यहाँ स्टडी फॉर गोल्स पे मिलेगा। सबों को जय हिंद।